डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 79वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, रमाबाई के निधन से डॉक्टर अंबेडकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे तन मन से टूट चुके थे। रमाबाई के निधन से वे कई दिनों तक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते रहे। उन्हें ढांढस बनाना बहुत कठिन काम था। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। राजमाता के बिना राजगृह सूना सा हो गया था। तो प्रिय रमा के शोक में मुड़वार जिले के भगवा कपड़ा डार के तो किया साधु का भेद, किया साधु का भेद। राम को चिंता बहुत सताई और एक बार तो गृह त्यागने की भी नौबत आई। हुआ स्वभाव साधुओं सा, हुआ स्वभाव साधुओं सा, देता जग शून्य दिखाई। और इसी बीच में कॉलेज का प्रिंसिपल दिया बनाई। हर्ष हुआ तुम्हें अपार, संभाला है नव पद का भार। लौट वे वो न आए और किस प्रकार बाबा साहब से आकर के बचराए। रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहब अंबेडकर की लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति हो जाती है। उसी बीच वे और आते हैं और बाबा साहब से किस प्रकार बतलाते हैं। तो अंबेडकर कहूँ आपसे, सुनो मेरी एक बात। प्रिंसिपल की नौकरी में तुम मारो लात, इसमें मारो लात। आप यदि चाहो हित सोच का और लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल का पद नहीं है इज्जत का। तुम्हें बनाना अभी चाहता न्यायाधीश जनपद का और शीघ्र तुम्हें पदभार दिला दूं हाई कोर्ट के जज का। आप कानून के दाता, ये न पद तुमको भाता। सुधर जाए परिवार तो न्यायाधीश के पद को कर लो अंबेडकर स्वीकार। तब लॉर्ड वेवोन की बात सुनकर बाबा साहब क्या कहते हैं कि लॉर्ड साहब आपका आज केवल यही विचार, जिला न्यायाधीश का तो पद कर लूँ स्वीकार, पद कर लूँ स्वीकार। आपकी बात चलने दूंगा और प्रिंसिपल के पद पर ही जीवन निर्वाह करूंगा। न्यायाधीश का पद छोटा, उसको क्या स्वीकारूंगा। अरे एक बार तो वायसराय का पद भी ठुकरा दूंगा। तो आपको सच बताऊं, न मैं जज बनना चाहूं। मुझे कुछ नहीं
सुहाई। अरे मेरे समक्ष अपनी जनता का दे भविष्य दिखलाई। प्रेमी सज्जनों, लॉर्ड वेवोर्न बाबा साहब का उत्तर सुनकर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। 1935 के अक्टूबर को येवला में एक अधिवेशन होने जा रहा था। कुछ समाचार पत्रों ने ये खबर फैला दी कि डॉक्टर साहब इस अधिवेशन में धर्मांतरण की घोषणा करने वाले हैं। इस खबर से कुछ सनातनी धर्म मापदंडों में खलबली मच गई। उनमें से कुछ नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर से पत्र द्वारा निवेदन किया कि वे धर्म परिवर्तन न करें, बल्कि सवर्ण हिंदुओं को सुधार का अवसर अवश्य प्रदान करें। इस पर बाबा साहब क्या कहते हैं? तो अवसर देते निरंतर जी 10 वर्ष गुजार, लेकिन हिंदू समाज में हो नहीं सका सुधार। ये हिंदू समाज सुधर जाए इसलिए निरंतर दिए अवसर, इसलिए निरंतर दिए अवसर। जब नहीं सुधार कुछ हो पाया, हो गए व्यक्तित्व बहु अम्बेडकर। तुम महान सत्याग्रह से भी नहीं हुआ जरा सा परिवर्तन, नहीं हुआ जरा सा परिवर्तन। इत कालाराम मंदिर से भी अति व्यतीत हो रहा उनका मन। इत कालाराम मंदिर से भी अति व्यतीत हो रहा उनका मन। तो 13 अक्टूबर को रखा ये वाला गांव में अधिवेशन, ये वाला गांव में अधिवेशन। 600 की संख्या में पहुँचे प्रिय नेता का सुनने भाषण। 600 की संख्या में पहुँचे प्रिय नेता का सुनने भाषण। प्रेमी सज्जनों, बाबा साहब ने सवर्णों को कई अवसर प्रदान किए कि हिंदू समाज सुधर जाए, लेकिन उसके पश्चात भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तब बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं और वे उसी समय ये वाला गांव में अधिवेशन आयोजित करने की घोषणा कर देते। 13 अक्टूबर का समय निश्चित कर दिया जाता है। अपने प्रिय नेता का भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। तब बाबा साहब अपना भाषण प्रारंभ कर देते। हिंदू धर्म अस्पृश्यों को ये गुलाम बनाने वाला है, रूढ़वाद, अज्ञान, दरिद्रता, अंधकार में इसने डाला है। इस हिंदू धर्म ने महिलाओं को, इस हिंदू धर्म ने महिलाओं को मानवता से विमुख किया है। तोड़ो दस्ता की जंजीरें, हमने अब ये निर्णय लिया है। किस तरह हमें हिंदू माने, किस तरह हमें हिंदू माने, ये बातन हमें सुहाई है। उस मंदिर प्रवेश करने पर हम सबको सख्त मनाई। कुआं नदी तालाबों से, कुआं नदी तालाबों से हम भर नहीं सकते हैं पानी, इस प्रश्न कर सकते इनको, ऐसी है अपनी जिंदगानी। क्या हिंदू धर्म से लाभ, क्या हिंदू धर्म से लाभ हमें, जिसमें मिलता सत्कार नहीं। 10 वर्षों तक किया आंदोलन, लेकिन कुछ हुआ सुधार नहीं। कितना अब धैर्य करें धारण और कितने इनको दें अवसर। इस भांति प्रतीक्षा करते रहे तो वर्ष हजारों जाएं गुजर। तो इसलिए मैं इन सवर्ण हिंदुओं से
कहना चाहता हूँ कि एक दिन के लिए सभी सवर्ण, एक दिन के लिए सभी सवर्ण बनकर अस्पृश्य दिखाओ तुम। हमको तो कितने युग बीते पर मिटा न पाए कलंक हो। सम्मानित साथियों, आज के भीमचरित मानस महाअखंड पाठ को यही विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध।